स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि एलआरसी अमीन के जो भी स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भर रहे हैं वो अभी फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे और ना ही रजिस्टर करना है, क्योंकि कुछ गड़बड़ी है। अभी क्या गड़बड़ी है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अभी जो है 2018 तक का ही उसमें शो कर रहा है। कुछ पुराना लिंक एक्टिवेट है, उसको सही करके 2022 तक का लिंक को सही कर दिया जाएगा, तब आप लोग रजिस्टर करेंगे और तब को फॉर्म फिलअप करना है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं फॉर्म को फिलअप करने में, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखो 16 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करेगा, तो आप उससे 5 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन पहले भर लेना। लेकिन अभी जो है स्टार्टिंग है, तो जल्दबाजी मत करो आप लोग, क्योंकि देखो नंबर बेसिस पे बहाली है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट और आपका फॉर्म को फिलअप होना ही आप लोगों का सिलेक्शन है, ये एक तरीका से आप सभी को पता है। तो इस बात को आप लोग प्योर ध्यान रखेंगे कि फॉर्म को जल्दबाजी में ना भरे, गाइडेंस में किसी का भरे, सही तरीके से भरना है आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, फोटो साइज कौन सा लगेगा, इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर का साइज कौन सा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, सेमेस्टर वाइज डिटेल्स भरना है, डिग्री का सर्टिफिकेट भरना है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भरना है। इन सभी चीजों को, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन नंबर, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इन सभी का आपको डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा, ताकि आज अगर आप लोगों का लिंक सही हो जाता है तो आज से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। सारा डिटेल्स पता रहेगा तब ना फॉर्म भरोगे सही तरीके से। या अगर कल सही होता है तो कल से फिर सही से फॉर्म भर सकते हो। तो पहले आपको एक डिटेल्स सही एनालिसिस में पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग पहले रेडी कर लेना। अच्छे तरीके से एक कॉपी में लिख लेना कि हाँ ये सभी चीज हमको इस तरीके से चाहिए, और तब आराम से भरना। ऐसा नहीं कि हड़फड़ी में भर दो, जल्दबाजी में भर दो और फॉर्म में दिक्कत आ जाए तो आप लोग कतब कतब फिर सोचते रहना। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, पहला बात तो ये। और अभी रजिस्टर भी नहीं करना है, वेट कर लो कुछ समय, सही जैसे हो जाएगा मैं बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके द्वारा भी मैं बता दूंगा कि कब से सही हो गया है, कब से फॉर्म भरना शुरू करना। जल्दबाजी अभी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में, जहां हम लोग जानेंगे हर एक एक वो डॉक्यूमेंट जिसका आप लोगों को जरूरी रहने वाला है आज से जो फॉर्म भरा रहा है एलआरसी अमीन और जितने भी सारे हैं पोस्ट उसके लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां पर जाने के बाद आप लोग जो है हमारे इस साइट पे पहुंच जाओगे जहां पर से फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे। ठीक है, आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे ये साइट पे आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट पे भरना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर 4 पोस्ट है, अमीन का, कलर का, सेटलमेंट ऑफिसर का, कानूंगो का। तो आप जिस भी पोस्ट को भरना चाहते हो उस पोस्ट को भर सकते हो। उसके बाद जैसे देखो नेम ए पब्लिकेंट डाल दिया हम धीरज कुमार अपना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे मैं बता दूं, सारा कैपिटल में लिखाएगा, फादर्स नाम का डाल देना, डेट ऑफ बर्थ सही से डालना है, ईमेल और मोबाइल नंबर। आप लोग ध्यान से सुन लो, ईमेल और मोबाइल नंबर अपना ही देना है आप लोगों को, क्योंकि आगे आने वाले जब जॉब होते हैं वहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसी के माध्यम से मिलता है, आप सभी को पता है। आप लोगों का नाम काउंसलिंग में आता है तो मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से ही आपको पता चलता है। तो और किसी का नंबर मत दे देना, कैफे के वाले के पास जाओगे तो कैफे वाले का नंबर मत दे देना। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप बिहार से हो तो बिहार, बाहर से हो तो बाहर। बिहार से बाहर रहेंगे तो वो कैटेगरी जनरल डालेंगे। ठीक है, और बिहार के अंदर रहेंगे तो जो जो सा कैटेगरी रहेगा कैटेगरी वो वाले डालेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट बिहार में कहाँ पर है वो डालना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर, जेंडर आपका अपना मेल या फीमेल जो है वो डाल देना है। आधार कार्ड के अनुसार आपका जो नाम है वो डालना है। ईयर ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड के अनुसार, आधार नंबर डालना है, फिर वैलिडेट करना है इसको, इनका कोड सोन, फिर उसके बाद रजिस्टर कर दोगे। एक चीजों को और ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पर कि मोबाइल नंबर
पे भी आपका ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा, इसलिए उसको पास में लेके बैठे कि उसको भरने में आसानी हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सभी को कि अभी आप लोगों को फॉर्म फिलअप नहीं करना है, रजिस्टर भी नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम ले लो, उसके बाद आप लोगों को करना। और जैसे ही साइट सही हो जाएगा, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो किन किन कितने स्टेप में फॉर्म भराएंगे, तो इसके बारे में जान लो कि 8 स्टेप में फॉर्म भरा रहे हैं। 8 स्टेप में आपका फॉर्म भराएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, जिसमें कि आप लोग देखोगे फादर्स नाम तो पहले ही डाल दिए थे रजिस्ट्रेशन में, तो मदर्स का नाम डालना है, एड्रेस को डालना है, ब्लड ग्रुप को डालना है, पेन नंबर डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को डालना है। तो इन सभी चीजों को पर्सनल डिटेल्स में डाला जाएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात स्टेप में आएगा। फिर सेमेस्टर वाइज डिटेल्स आपको डालना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का स्टेप है, सेमेस्टर वाइज डिटेल्स। याद करो कुछ समय पहले मैंने उस टाइम ही कहा था 1 से 6 तक के सेमेस्टर के मार्क्स आप लोगों को डालने रहते हैं, लेकिन तभी कोई विश्वास नहीं किया था। तो अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने आप लोगों को सही बताया था इसके बारे में। उसके बाद देखो अपलोड फोटो और सिग्नेचर कितने कितने केबी के रहने वाले हैं। हिंदी सिग्नेचर अलग होगा, इंग्लिश सिग्नेचर अलग होगा, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेप 6 में हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है। उसके बाद 7th में देखेंगे एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर किसी कानूनगो को है या सेटलमेंट ऑफिसर को या कानूनगो वालों को एक्सपीरियंस डिटेल्स कैसे डालना है। फिर स्टेप 8 में देखेंगे कि हम लोग फाइनलाइज कैसे करते हैं, सबमिट एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एक और चीज आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग जैसे यहाँ पर रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप लोगों को एक पासवर्ड आपको फिर से बनाना पड़ता है। उस पासवर्ड में आप लोगों को ध्यान देना है कि पासवर्ड जो है 4 चीजों से मिलके बना हुआ होना चाहिए। पहला आपको कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि एग्जाम्पल @ हज स्टार। उसके बाद आपको एक नंबर भी होना चाहिए। तो ये 4 चीजों से मिलके आपका पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड और यूजर आईडी को आप लोग सही तरीके से एक कॉपी में लिख के रख लेंगे। ये याद नहीं रखेंगे कि हाँ याद रहेगा तो बाद में काम हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी गलती नहीं करना है, पासवर्ड और यूजर आईडी एक किसी डायरी में या किसी कॉपी में लिखकर अपने पास रख लेंगे या मोबाइल के नोट्स में रख लेना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं हम आगे अपने प्रोसेस की ओर। आप लोग जब ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं बात कर लूं तो ये 8 स्टेप में हो गया। फिर एड्रेस आप लोगों को सही से डालना है, एड्रेस में कभी भी थोड़ा सा गलती नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को एड्रेस सही से कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ब्लड ग्रुप स्टार मारा हुआ है, तो ब्लड ग्रुप में स्टार मारा हुआ है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को ब्लड ग्रुप पता नहीं है वो पहले अपना पता करा लेंगे। ज्यादा नहीं, 50 से 100 रुपया खर्च होता है मेडिकल में, तो वहां पर जाके पहले अपना ब्लड ग्रुप पता कर लेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है और स्टार मारा गया है, क्योंकि जब आप लोग जॉब करोगे तो आईडी कार्ड मिलता है, उस आईडी कार्ड में ब्लड ग्रुप भी मेंशन किया हुआ रहता है कि कभी भी कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, अगर इन बच्चे को ब्लड ग्रुप की जरूरत है तो पता उस समय तो ब्लड लेके फिर आपको चेक नहीं करना पड़े, तो डायरेक्ट आप लोगों को पता रहेगा, सरकार को भी या किसी भी आम आदमी को, तो वो आपको ब्लड दे सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। या किसी को अगर सहायता है तो आप लोग भी हेल्प कर सकते हो, तो इसलिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर कंपलसरी देके गया है कि आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी यहाँ पर स्टार डाला हुआ है, तो आपको ये देख के भरना है। जैसे कि अगर हमारा राइट नाइस मतलब नोज के राइट साइड में एक मॉल है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए मॉल ऑन द राइट साइड नोज। ठीक है, पेन नंबर में देखो कंपलसरी नहीं है, तो होता है कि 18 साल के बच्चे या कुछ साल 19 या 20 साल के होंगे तो उनके पास पेन नंबर नहीं होगा, तो वो नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, अगर है तो डाल सकते हो। ये बात को क्लियर हो जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10th के आपको सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th के मार्कशीट लगेंगे, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपको डालना है, डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट डालना है आप लोगों को, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है आप लोगों को। उसके बाद फिजिकल अगर पीएस से हैं तो उसका सर्टिफिकेट डालो, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट डालो और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालो। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान से भरना है। ठीक है,
हर चीजों को मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को सेमेस्टर डिटेल्स भरना है। मैंने पहले भी कहा था कि 1 से 6 तक के सेमेस्टर डिटेल्स आपको भरने होते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ पर फिर से बोला गया है। ठीक है, तो सेमेस्टर डिटेल्स के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखो एक बार फिर से कि यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, देन फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेमेस्टर डिटेल्स को कैसे भरना है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। एक और चीज आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, जैसा कि ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिए थे। अगर आपका जैसे परसेंटेज और मार्क्स कैसे डालना है, तो देखे डिप्लोमा में आपने एसबीटी बिहार से किया है तो एसबीटी बिहार, कौन से कॉलेज से किया है, ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये डालना है आप लोगों को, कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज है, कितना टोटल मार्क्स था। तो उस हिसाब से आपको पूरा यहाँ पर डिप्लोमा का चीजों को डालना है। ठीक है, उसके बाद देखो सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने बता ही दिया। फोटो को देखो यहाँ से, आपका फोटो जो है 50 KB से कम का नहीं होना। इमेज साइज शुड बी लेस देन 50 KB, 50 KB से कम ही होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, नॉट ब्लर होना चाहिए, और सेल्फी नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन देख लो 200 गुना 230 पिक्सल के में होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सिग्नेचर करना है, दोनों का जो है केबी 20 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखो 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, ये ध्यान से सुन लो। ठीक है, ऑल सेमेस्टर। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST है वो डालो यहाँ पर। नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट इफ BC और BC, जैसे BC और EBC का अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो वो डालो। EWS सर्टिफिकेट डालो। तो ये आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी डालना है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग फाइनलाइज एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और उसके बाद बच्चों आप लोगों को प्रिंट आउट करके रख लेना है। उसके बाद प्रिंट आउट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में ही रख लेते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको दुकान में जाके आप लोग प्रिंट करा लोगे। प्रिंट मतलब एक जीरोक्स पेपर में निकाल के रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में काम देंगे, इसलिए आप लोगों को जीरोक्स निकाल के रख लेना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। और मैं अभी फिर से रिपीट कर दूं कि अभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, ना ही फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही लिंक सही से एक्टिवेट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ अब सही से लिंक काम कर रहा है, 2022 तक का अपडेट हो चुका है, तभी आप लोग फॉर्म को भरना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इसको सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।